बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई गिरी पड़ी चीज़ मिल जाए तो ऐसे में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो सिरे से इसको उठाते ही नहीं, ये समझ करके कि कौन मालिक तक पहुंचाने का झंझट मोल ले या शायद इसे उठाना गुनाह हो। और दूसरी जमात वो हैं जो इसे अपने फ़ायदे और अपने इस्तेमाल के लिए उठाती है। दोनों ही तरीक़े गलत हैं। अपने फ़ायदे और इस्तेमाल के लिए उठाना ये भी हराम, और चीज़ को देख करके यूं ही छोड़ देना, जबकि ये गुमान भी है कि अगर आप नहीं उठाते हैं, कोई दूसरा उठा करके ख़ुद के इस्तेमाल में लाएगा और मालिक तक चीज़ पहुंचेगी नहीं, या फिर वो कोई भी नहीं उठाएगा कि चीज़ ज़ाया हो जाए। ऐसे में देखने वाले के लिए उठाना वाजिब है, उसका तर्क हराम है। लेकिन अक्सर दीनदारों को देखा, जहाँ कोई चीज़ गिरी पड़ी मिलती है वो उसे यूं ही छोड़ देते हैं कि छोड़ दो, हमें क्या, जिसकी होगी वो खुद देख लेगा, वो खुद ढूंढ लेगा। बज़ाहिर गुनाह से बचने के चक्कर में मसले से नावाक़फ़ियत की बिना पे खुद गुनाह का इर्तिकाब करना है। लिहाजा ऐसे में इस चीज़ का उठाना वाजिब है। उसको उठा लिया जाए, उसके बाद उसका ऐलान किया जाए। ऐलान बेहतर है कि जहाँ से आपने उठाया हो वो उसी के आसपास उसका ऐलान किया जाए। इससे कि अक्सर जहाँ चीज़ खो जाती है, इंसान उन्हीं जगहों के आसपास ढूंढने की कोशिश करता है, या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ लोगों का मजमा ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच सकती हो, उन जगहों पे भी इसका ऐलान किया जा सकता है। महीना, साल, अगरचो फ़ुक़हाए किराम ने कुछ अक़वाल ज़िक्र किए हैं कि एक साल ऐलान करें, एक महीना ऐलान करें, लेकिन असह कौल यही है, हिदायत जिल्द सानी किताबुल लक़ीत, कि मुब्तला भी राय, जो आदमी उठा रहा वही अंदाज़ा करे कि मैंने इसका ऐलान किस तरह किया और कितना किया। उसका दिल मुतमईन हो जाए कि अगर मालिक इस चीज़ की तलाश में होता, वो ज़रूर उस तक ये ख़बर पहुँच गई होती। बेहतर है, आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने आसानी पैदा कर दी, आप सोशल मीडिया का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी आड़ी तिरछी तस्वीरें, शॉपिंग मॉल और रेलवे स्टेशनों पे लिए हुए फ़ोटोज़, फीलिंग सेड जैसे स्टेटस, अब तो कुछ लोग ताज़ियत भी सोशल मीडिया पे करते हैं। गोया साहिब खाना के घर तो जाना हुआ नहीं, बस सोशल मीडिया पे इन्ना लिल्लाह और ये वो, गोया आप ये तासुर दे रहे हैं मरने वाले के अहल खाना को कि आप उससे दफन के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया खोल के बैठ जाएं और ताज़ियत लेते रहें। बात लंबी हो जाएगी। तो अगर इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल है उन लोगों के गुमान के हिसाब से, लेकिन जो कोई दीन का काम, दीन से रिलेटेड काम सोशल मीडिया पे किया जाए तो बहुत से लोग उस पर तनकीद करते हैं कि ये यूट्यूब मुफ्ती है, ये है, वो है। तो वो चीज़ें अगर दुरुस्त हैं, लग़वियात, तो ये चीज़ें क्यों दुरुस्त नहीं? तो सोशल मीडिया पे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ आप उसका ऐलान डालें। तो अब अगर मालिक आ जाए तो ठीक है, उसे वो चीज़ हवाले करे, अलामत और निशानियाँ मालूम कर लेने के बाद। और अगर ना आ जाए और आपका इत्मीनान भी कि आपने बहुत ऐलान किया और बेहतर किया, उसके बाद फिर आप उसी के नाम से उसको सदका करें। लेकिन याद रहे, ये सदका, इसका वही हुक्म है जो ज़कात और फ़ितर का है, कि इसके लिए तमलीग भी ज़रूरी और इस्तेहक़ाक़ भी। वह मस्जिद वगैरह को फिर ये चीज़ नहीं दी जा सकती है। अक्सर देखते हैं कि फिर वो मस्जिद को दे देते हैं, तो मस्जिद में इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। इसका वही हुक्म जो ज़कात का है, तमलीग भी हो और इस्तेहक़ाक़ भी। उसके बाद अगर मालिक आ जाए तो उससे इख्तियार है कि सदका उसके नाम से हुआ ही है, तो वो चाहे तो बरकरार रखे, और अगर चाहे तो उठाने वाले को ज़ामिन बना ले कि उसकी कीमत वो दे दे, और अगर चाहे तो फिर फ़कीर के पास अगर चीज़ मौजूद है उससे वो अपनी चीज़ वापस ले ले, या उससे वो उसकी कीमत ले ले। इस दौरान में उठाने वाले ने उस चीज़ पर अगर किसी तरह का कोई ख़र्चा किया हो, तो वो चूँकि मालिक की इजाज़त के बगैर था, तो वो उसकी तरफ से एहसान होगा, उसकी वापसी नहीं होगी। मसलन आपने मोबाइल उठाया हो, आपने उसको दुरुस्त कराया हो, आपने कोई वैसी चीज़ उठाई, मसलन बकरी किसी की घूम फिर रही थी, गाय है, आपने उस पर ख़र्चा किया इतने दिनों, तो वो आपकी तरफ से एहसान होगा, वो चीज़ें आप वापस नहीं मांग सकते हैं।